श्रेणी है वो देख लेते हैं। चर, स्थिर और द्वि स्वभाव राशि। ये जो राशियों के, इसमें तीन श्रेणियों में विभाजन किया है 12 राशियों का। तो इसमें चार राशियां चर हैं, चार स्थिर हैं और चार द्वि स्वभाव की राशियां हैं। तो इनमें अंतर कैसे हम देख पाएंगे? उदाहरण के लिए, अगर मान लो हम कार लेकर जा रहे हैं, सिद्धि विनायक मंदिर जाना है, और हमें स्थान मालूम नहीं है, वो रास्ता पता नहीं है, कार लेके जा रहे हैं, दादर के सिद्धि विनायक मंदिर जाना है। तो राशि वाले क्या करेंगे? किसी से पूछेंगे नहीं, वो चलते रहेंगे चलते रहेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं तो सिद्धि विनायक आएगा। तो ये चर राशि का स्वभाव होता है। लेकिन स्थिर राशि का स्वभाव क्या होता है कि रास्ता पता नहीं है, तो रास्ते में कोई ट्रैफिक का हवलदार या कोई जानकार व्यक्ति दिखता है, तो वहां रुककर उन्हें पूछेंगे, पहले पूरा रास्ता जान लेंगे, और आधिकारिक तौर पर वो रास्ता पता चलता है, फिर वो प्रवास आरंभ करेंगे स्थिर राशि वाले। और दिवी स्वभाव राशि वाले, सिद्धि विनायक जाना है, तो पहले एक रास्ते पर एक गली में घूमेंगे, अरे यहाँ नहीं होगा, हम दूसरी गली, फिर वो दूसरी गली, फिर आधे से में वापस आ जाएंगे तीसरी गली। वो द्वि स्वभाव राशि वाले किसी एक निर्णय पर नहीं रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। तो ऐसे ये तीनों का थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन हम थोड़ा विस्तार में जानेंगे। चर राशि जो होती है, चर का अर्थ होता है हिलना या आगे बढ़ना। इसमें मेष, कर्क, तुला और मकर, यह चर राशि मानी जाती हैं। इनके काम में गति होती है, इनमें निरंतर नेतृत्व करने की प्रवृत्ति होती है। वे स्वयं कर्तृत्व पर अधिक जोर देते हैं, उन्हें यात्रा करना अच्छा लगता है, और उनके काम करने की गति भी अच्छी होती है। ये तीनों राशियां चर हैं, लेकिन कर्क राशि तेज है, क्योंकि इसका स्वामी चंद्रमा है। सभी ग्रहों में सबसे तेज गति चंद्रमा की है। उसके बाद मेष, मेष का स्वामी मंगल है, वह भी तेज गति से चलने वाला है। इसलिए इस ग्रह के साथ, मंगल ग्रह के साथ प्रतिस्पर्धा करने की प्रवृत्ति जुड़ी होती है। तो इसके कारण स्पर्धा में यश भी इस राशि से देखे जाते हैं। तुला का स्वामी शुक्र है, वह भी एक थोड़ा तेज ग्रह है, लेकिन इसका तेज गति में तुरंत बड़ा अंतर नहीं आता है। व्यापार उन्मुख प्रतिस्पर्धा में तुला अधिक महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि का स्वामी धीमा है, लेकिन इसकी जो चाल है वो सतत होती है। सतत चलते रहने का गुण धर्म जो है, वो मकर राशि में देखा जाता है। भले ही यह कछुए की गति से चलता हो, लेकिन इसमें खरगोश को हराने की क्षमता होती है। अगली श्रेणी है स्थिर राशि। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, यह राशियां जो हैं वो स्थिर राशियां होती हैं। इन राशियों में विचारों की स्थिरता होती है, दृढ़ निश्चयी होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्म संयम, स्पष्टवादिता इत्यादि गुण मुख्य रूप से हम इन राशि में देख सकते हैं। इन गुण में कुंभ राशि सबसे अधिक देखी जाती है, क्योंकि इसका स्वामी शनि है। शनि एक बहुत ही मंद ग्रह है। इसके बाद वृश्चिक, वृषभ और सिंह राशि, इन राशि में उतरते क्रम में यह गुण देखे जा सकते हैं। यह राशियां एक निश्चित मार्ग पर चलती हैं, परिवर्तन आसानी से पसंद नहीं करती हैं, और स्वयं की राय व्यक्त करने से थोड़ी पीछे रहती हैं। वो आसानी से अपनी राय सभी के सामने व्यक्त नहीं करती। द्विस्वभाव राशि, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, यह चार राशियां जो हैं वो द्विस्वभाव राशियां हैं। यह राशियां बुध और बृहस्पति या गुरु, इनके स्वामित्व में है। इसलिए यह बुद्धि प्रधान,
भावुक विचारों वाले होते हैं और योग्य अयोग्य का विचार हमेशा करते रहते हैं। लेकिन इनमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है। छोटी सी भी असफलता प्राप्त होती है तो वो मार्ग छोड़ देते हैं, वो काम छोड़ देते हैं, वहां से हट जाते हैं और अपने द्वि स्वभाव के कारण एक काम ठीक से पूरा नहीं कर पाते हैं। हमेशा एक काम आरंभ करते हैं, उसको आधा छोड़ दिया, दूसरा काम हाथ में ले लिया, दूसरा काम आरंभ किया, वो आधा छोड़ दिया, तीसरा काम आरंभ कर लिया। तो यह सारे गुण जो है वो मिथुन और कन्या राशि में अधिक पाए जाते हैं। ये सारे प्रकार जो है वो राशि के विभिन्न गुण फलादेशों में हमें सूक्ष्मता को बढ़ाते हैं, जिसका स्वर्गीय कृष्णमूर्ति जी ने बहुत ही अच्छी तरह से केपी पद्धति में उपयोग किया है। आगे इस पर कई सारे उदाहरण हम देखेंगे भाव कथन के वर्ग के समय। लेकिन इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए कुछ 2-3 उदाहरण मैं देता हूं। यदि कोई नौकरी के बारे में मार्गदर्शन मांगने आता है, तो नौकरी के संबंधित ग्रह अगर जल राशि में है तो इसे हम मध्यम अर्थ में जल से संबंधित नौकरी कह सकते हैं। लेकिन सटीक उत्तर पाने के लिए देखें कि ग्रह कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में है। वो हम देखते हैं कि हाँ, यह तीनों में से किसी एक जल राशि में है। तो यह कर्क राशि में है तो इसका संबंध पेयजल पाइप या फिर जल योजना, जल खाता, उसमें हम जोड़ सकते हैं। यदि यह ग्रह मीन राशि में है तो इसका संबंध हम नदी या समुद्र या बड़े जलाशय, नहर, इनसे हम इसकी नौकरी का संबंध जोड़ सकते हैं। इसे सिंचाई या फिर खेती को लगने वाले पानी के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि यह वृश्चिक राशि में है तो इसे सीवर खाता या सीवेज खाता, जहां पर गंदा पानी जाने की जो सिस्टम होती है, उसमें हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो मल मूत्र का उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होती है। यदि कोई वाहन खरीदने के लिए हमारे पास प्रश्न लेकर आता है तो उसके लिए वो अगर प्रश्न पूछेगा कि टू व्हीलर या फोर व्हीलर, दो पहिया वाहन या चार पहियों वाले वाहन, कौन सा वाहन उसके लिए योग्य रहेगा, तो यह देखते समय हम वह जिस ग्रह की जिस राशि में वह यानी वाहन के लिए जो हम भाव देखते हैं, उसमें जो राशि है वो अगर चर राशि में है तो चार पहियों वाला वाहन हम उसे बता सकते हैं, या फिर द्वि स्वभाव राशि में है तो वो दो पहियों वाला वाहन हम उसे बता सकते हैं। किसी एक व्यक्ति की अंगूठी खो जाती है, उसके कारण अगर वो कोई प्रश्न पूछता है तो उस कुंडली में द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में आता है तो अंगूठी घर के पास एक छोटी सी नाली में मिलेगी। ये इसका विवरण कैसे निकाल सकते हैं तो आगे हम सीखेंगे, अभी एक केवल उदाहरण के लिए दिया है। अगर खोया हुआ व्यक्ति कहाँ है, वो चल रहा है यानी प्रवास में है या कहीं स्थिर जगह पर है, यह अगर बताना हो तो बताते समय खोया हुआ व्यक्ति अगर यात्रा कर रहा है या किसी निश्चित स्थान पर है तो यदि उस व्यक्ति की राशि के कारक भाव का उपनक्षत्र स्वामी चर राशि में है तो यह हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अभी यात्रा में है, यात्रा कर रहा है, प्रवास कर रहा है। लेकिन यदि यह स्थिर राशि में है तो हम कह सकते हैं कि वो अभी किसी निश्चित स्थान पर वो है। और एक उदाहरण हम देखेंगे, जैसे मेष जो राशि होती है या फिर वृश्चिक राशि होती है, वो डंक मारने वाली होती है, थोड़ी सी तीव्र होती है और वो
आसानी से अपना अपमान सह नहीं करती, वो तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। एक वो केक शॉप चलाने वाली लड़की थी और एक युवक था, वो बार बार उसकी चेष्टा करता था। एक दिन वो दुकान पर आकर वो पूछता है उस लड़की को कि कुत्तों के खाने के लिए केक है क्या आपके पास? तो लड़की ने तुरंत जवाब दिया, हाँ कुत्तों का केक है, यहीं पर खाओगे या आपको बांध के दे दूं? ऐसे वो डंक मारने की प्रवृत्ति हम इससे देख सकते हैं। इस प्रकार के उपयोग हम भविष्य कथन के लिए विभिन्न तरीकों से हम कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हो गया, अभी खबर नहीं, बेवकूफ है थोड़ा सम्यक, नहीं। अच्छा है। आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सत्र में फिर से मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। ये सब बदलो।